वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, क्रिएशन बाय रुक्षी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इंडियन एलिमेंट्स। सो गैस करो इंडियन एलिमेंट्स में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम बेबी एलिफेंट्स बनाएंगे, उसके बाद पीकॉक है, स्वैन है, पैरट है, और भी पीकॉक है, एलिफेंट है, कलश है, और भी मैं थोड़ा सा एक आपको ब्राइड एंड ग्रूम का सिर्फ आउटलाइन दिखा दूँगी रफली। तो ये हम बनाने जा रहे हैं बेबी एलिफेंट, जिसके लिए सिर्फ उल्टा जो आपको सी बनाना है, सी शेप। उसके बाद नीचे जो है ना वो 2 लेग जैसा निकालना है और आगे से राउंड कर देना है। फिर से बता रही हूँ, सी जैसा शेप बनाना है, आगे से सर्कल करना है, फिर उसी सर्कल से ये देखो जैसे मैंने आपको काव वाला सिखाया था ना शेप एलिमेंट, तो वैसे ही लेकर उसकी एक डॉट देना है आइस की। और ये जो है ये हम फॉर एग्ज़ाम्पल जब हाथी के ऊपर, एलिफेंट के ऊपर चादर जैसा डालते हैं ना, तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ डिज़ाइन। अब मैं बनाने जा रही हूँ पीकॉक। तो पीकॉक के लिए सबसे पहले ये पेट बनाने का, उसके बाद उसका ये मुंह बनाने का, फिर चोंच बनाने का, एंड देन लास्ट में जो उसका फर रहता है, जो फेदर्स रहते हैं, वो बनाने का। तो उसके बहुत सारे स्टाइल हैं, ये कुछ मैं आपको बता दे रही हूँ। फिर धीरे धीरे जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे ना, उसमें जैसे पैरट या पीकॉक या एलिफेंट या कुछ भी आएगा ना, तो उसमें भी आप सीख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है फेदर का मैं बेसिक सिंपल आपको डिज़ाइन बता दे रही हूँ। अंदर से कव करके ड्रॉप शेप का और एक ड्रॉप जैसा ही एलिमेंट यूज़ करेंगे अंदर से। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। इंडियन डिज़ाइन, इंडियन एलिमेंट्स जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ही आपको आएगा। और ये एक रफली आइडिया आपको मैं बना के बता रही हूँ, बिकॉज हम लोग जब हैंड में प्रैक्टिस करेंगे या हैंड का डेमो मैं आपको दूँगी वीडियो बना के, तब जाके आप प्रॉपर और अच्छे से सीख पाओगे और थोड़ा एडवांस एलिमेंट, एडवांस एनिमल्स भी सीख पाओगे, एलिमेंट्स भी सीख पाओगे। इंडियन है, गल्फ है, और भी डिज़ाइन बहुत सारी आने वाली है। तो ये मैंने इसका फर्दर बना लिया जैसे फेदर होता है। लास्ट में आपको आउटलाइन देना है, और मैंने फिल करके नहीं दिखाया है। जब मैं डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी आप लोगों को, हैंड में प्रैक्टिस करूंगी, डेमो दूंगी, तब आप और अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो डे 17 में आज हम लोग ये सब कवर कर रहे हैं। एक बार और बना के दिखा देती हूँ, जैसे इसका जो पंख है, जो फेदर है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी ये वाला जो पीकॉक है, उसका फेदर थोड़ा ऊपर की तरफ से लेंगे। ठीक है, तो वही पहले हम पेट बनाएंगे, उसके बाद चोंच बनाएंगे, नीचे से हम ऐसा कर देंगे, आइज़ बनाएंगे। और पीकॉक की चोंच जो ऐसी रहती है, लेकिन स्वैन की जो है वो थोड़ी छोटी और ज़रा सी मोटी रहती है। अब मैं ऊपर से इसका जो फेदर है वो लेने का ट्राई कर रही हूँ, तो ये मैं सर्कल जैसा लंबा ड्रॉप जैसा ले रही हूँ। इसकी जगह पे एक और आता है लाइक ये क्या बोलते हैं, जब आप लोग इंडियन या गल्फ़ का पैटल बनाते हो ना, तो ये देखो वैसा। तो आप स्वैन बनाने का जो तरीका है, उसकी जो गर्दन है वो बहुत लंबी रहती है, बड़ी रहती है। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ लेने की। स्वैन की गर्दन लिया मैंने, फिर नीचे थोड़ा लाएंगे, और पूरा नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज नीचे जो है ना ज़्यादातर पानी में ही रहता है स्वान। तो अब इसके जो फेदर है ना, ये थोड़े ऐसे कर्व जैसे लेंगे, हाँ कबूतर के पंख जैसे, यस। और इसकी शेडिंग दे देंगे, डॉट भी दे सकते हो। शेडिंग जो है ऊपर से तो नीचे से। तो चोंच जो है देखो छोटी थोड़ी मोटी रहती है, इसकी आइज़ भी गोल आप रख सकते हो, और एलिफेंट की जैसे आइज़ रहती है प्रॉपर एक आइज़, वैसे भी आप दे सकते हो। एंड शेडिंग जो है हमें इस तरह से करके ऊपर से आउटलाइन देना है। हर एक बेबी एलिफेंट हो, पीकॉक हो, पैरट हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि आप कोई भी एलिमेंट्स अगर आप बना रहे हो ना, गठबंधन वाला हो गया, कलश हो गया, तो भी आप लास्ट में बॉर्डर ज़रूर दोगे। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएशंस बाय रुक्षी से कनेक्ट करो, लाइक फॉलो करो। आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मेहंदी से रिलेटेड, डू लेट मी नो, ताकि मैं उसका सोल्यूशन लेकर आ सकूं। एंड किसी भी तरह की आपको कोई भी इशू हो रहा है रिलेटेड टू मेहंदी, मुझे बताओ, ताकि मैं उसका आपको सोल्यूशन दे सकूं। अभी ये पैरट मैं बना रही हूँ। पैरट की जो चोंच रहती है वो ऐसे ही रहती है, एंड देन उसकी आइज़ का या उसके मुंह का जो पार्ट है वो सर्कल ही रहता है। अभी ये जो मैंने ऊपर साइड बनाया है वो पंख बनाया है, और बीच का जो बनाया है वो पेट, और नीचे की जो है वो पूंछ, और ये एक डाली में बैठा हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक बनाया है।
आगे चल के जितने भी एलिमेंट्स या फिर एनिमल्स आएंगे तो वो आप सीख सकते हो। जैसे कि मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये चीज़। एंड फिर से एक बात और बता देती हूँ, जब भी कभी आप एनिमल या कोई भी एलिमेंट्स बनाओ, लास्ट में आपको बॉर्डर ज़रूर देना है। अभी ये थोड़ा सा बड़ा हम एलिफेंट बनाने जा रहे हैं, इससे भी बड़ा बनता है क्योंकि इंडियन डिज़ाइन में है ना, काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे डिमांड करते हैं कि हमें एलिफेंट के एलिमेंट से ही हमारा ब्राइडल स्टार्टअप चाहिए। ठीक है, तो कल मैं आप लोगों को ब्राइडल स्टार्टअप बता दूंगी। एंड देन उसके बाद हम हमारी जो डिज़ाइन है ना, हैंड डिज़ाइन, जैसे स्टार्टिंग जो है वो अरेबिक से करेंगे। अरेबिक बहुत तरीके की होती है, इंडियन अरेबिक अलग बनती है, और जो गल्फ़ दुबई फ्लोरल डिज़ाइन करते हैं, देखो 2 तरीके की मार्केट में डिज़ाइन चलती है। एक दुबई फ्लोरल मतलब जो फ्लोरल डिज़ाइन है, दुबई डिज़ाइन है, गल्फ डिज़ाइन है, उनका पूरा सेक्शन ही अलग है, और जो इंडियन डिज़ाइन करती हैं वो पूरा अलग है। क्योंकि जो इंडियन डिज़ाइन करते हैं ना, उन लोगों की गल्फ फ्लोरल वर्क थोड़ा डिफरेंट रहता है, और जो प्रॉपर इंडियन बोल रही हूँ, फ्लोरल दुबई डिज़ाइन गल्फ डिज़ाइन करती है ना, उनकी प्रॉपर अलग है, वो ज़्यादातर मुस्लिम्स करते हैं। एंड नॉन मुस्लिम जो है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ये कर रही हूँ, बट द थिंग इज़, मैंने जितने लोगों को देखा है, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, एंड आई एम टच वुड, आई एम वेरी लकी दैट मेरा सारा उठना बैठना नॉन मुस्लिम सबके साथ हुआ है। एंड पीपल आर वेरी 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 या कौन सा वर्ड यूज़ करूँ, हम्बल, काइंडनेस, और इतना सपोर्ट है ना सब लोगों का, बहुत। आई एम टच वुड, आई एम वेरी ग्लैड दैट मुझे ऐसे लोग मिले, मुझे ऐसी सराउंडिंग मिली, मुझे ऐसी कंपनी मिली, बहुत अच्छे लोग मुझे मिले हैं। थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू यू ऑल। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज़ देखो अभी मैंने ये एलिफेंट का ये जो बनाया है ना, इस पर मैंने और डिज़ाइन नहीं किया, लेकिन इस पर आपको डिज़ाइन भी करना है। जैसे जो चादर मैंने आपको बताया, वो चादर पे करना है। अभी ये कलश की डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ, इसकी भी प्रैक्टिस जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करना है बस आप लोगों को। और ऐसा नहीं है, सी एवरीबडी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हर एक लोग जो है, कोई इंडियन डिज़ाइन में माहिर है मतलब इतना माहिर है कि उन लोग बहुत अच्छी लगाते हैं। मेरे इतने फेवरेट आर्टिस्ट हैं ना मार्केट में, जितने भी लोग ये मेहंदी डिज़ाइन करते हैं, मेहंदी का काम करते हैं, उसमें से इतने लोग मेरे, और टॉप 10 जो है, टॉप 5 बोलूँगी, टॉप 10 के अंदर जितने भी आर्टिस्ट आ गए, चाहे इंडिया से है, चाहे लंदन से है, कनाडा से है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। बट द थिंग इज़, इंडिया के कुछ आर्टिस्ट मेरे इतने फेवरेट है, और वो उनकी डिज़ाइन इतनी मस्त है ना, और जिनसे मैंने भी सीखा है, बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडियन हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया में भी काम करते हैं। द थिंग इज़ दैट कि आपको एक लेना है, चाहे आप इंडियन डिज़ाइन लगाओ, गल्फ लगाओ, दुबई लगाओ, फ्लोरल लगाओ, आपकी फिनिशिंग और स्पीड मैटर करती है, और आप हर एक तरीके के हाथ में डिज़ाइन को बैठाने आपको आना चाहिए, यही आपको देखना है। ठीक है, बात करते करते देखो मैंने ना कलश बना लिया है। कलश के ऊपर में जो है ना, ज़्यादातर पत्तियाँ, जो जितने भी पत्ते लीव्स रहते हैं वो, और ऊपर जो है वो नारियल रखा रहता है, तो उसी को ध्यान में रख के आप लोगों को बनाना है। And guys, one more thing I would like to share with you, do not defame anyone, because see, हमें हमारे काम से मतलब रखना है, हमें हमारी दिल दिमाग में किसी भी तरह की जेलसी नहीं रखना है। बिकॉज़ देखो, ये फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, आप अपना काम अच्छे से करो, कोई आपको बोल रहा है इग्नोर करो एज मच एज़ पॉसिबल, अदरवाइज़ आप वहाँ से निकल जाओ। बिकॉज़ देखो, लड़ाई झगड़ा करके ना कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो मेहंदी की फील्ड हो, चाहे वो कोई भी ऐसी फील्ड हो, बिकॉज़ आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, ये फील्ड हो या फिर कोई भी फील्ड, और सबकी जितने भी लोग आपको मिलेंगे ना, सबका सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका, दीज आर द डिफरेंट। ओके, सो मैं ऑफ टॉपिक नहीं जाना चाहती हूँ, बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हो, या कोई भी किसी भी तरह का आर्टिस्ट हो, या आप जॉब कर रहे हो और आपको आर्टिस्ट्री में जाना है, इस फील्ड में घुसना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही रहेगा कि आप लोगों को बहुत सारा पेशेंस रखना है। सेकेंड चीज़, बहुत सारा फ्री में काम करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री का काम ही ज़िंदगी भर करो, नहीं। जब तक आपकी फिनिशिंग और स्पीड नहीं आ जाती, जब तक आपको कॉन्टैक्ट नहीं बन जाते, तब तक आपको थोड़ा बहुत फ्री का काम करके देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह से रात तक के बस फ्री का ही काम करो, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, बिकॉज़ मेहंदी में ऐसा है कि हेल्थ ख़राब होनी ही है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। एंड अभी हम लोग ये जो हमारी ढोल और शहनाई है, उसका ये पार्ट बना रहे हैं,
तो ये भी आपको ध्यान देना है कि कैसे बनाना है। बहुत सारी वैरायटी आती है, मैं बेसिक से थोड़ा एडवांस एलिमेंट्स आपको बता दे रही हूँ, बट द थिंग इज़ आपको प्रैक्टिस करना है। और जितने भी डेमो मैं आगे चल के देने वाली हूँ वो उसमें भी आपको बहुत सारी एडवांस चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। So like, share and subscribe to my channel guys. Do not forget to like, share and subscribe and connect my Instagram creations by रुक्षी। तो अब हम बनाने जा रहे हैं गठबंधन, और ये भी बहुत इजी एंड सिंपल है, लेकिन ये एडवांस में आता है। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि जब शादी होती है तो गठबंधन जब बनाते हैं तो दो एक दुपट्टा बोलेंगे या फिर आई एम सो सॉरी कुछ तो बोलेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम। तो ब्राइड की जो लास्ट सर का दुपट्टा रहता है वो, या फिर दूसरा दुपट्टा जो रहता है वो, एंड ग्रूम का जो मतलब जो उसके शोल्डर पे रहता है ना, वो मुझे नाम नहीं आ रहा है। मैं इस पर वर्क करके आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शायद बताऊंगी, ठीक है। बट आप लोगों को गठबंधन ये करना है, बनाना ऐसा है कि बीच में से गांठ है और साइड में से जो दुपट्टे हैं वो स्टॉल समझ लो, दुपट्टे समझ लो, जो बोलना है आपको बोलो, लेकिन ये इसका रियल नाम जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये आपको बनाना है, शेडिंग देना है, डॉट देना है। ये भी बहुत इजी सिंपल है, बट ये एडवांस में आता है, तो मैंने ये भी आपको बता दिया। जितना हो सके प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ द की टू अचीव योर गोल, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरह का क्यों ना हो, मेहंदी से हो या फिर कुछ भी क्यों ना हो, बिकॉज आई एम अ मेहंदी एंड मेकअप आर्टिस्ट। सो दिस इज़ द रीज़न जो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, बट मैंने जैसा प्रॉमिस किया था मेरे स्टूडेंट्स को कि मैं आप लोगों को 30 या 40 डेज़ का एक फ्री क्लास ला के दूँगी। दिस इज़ द रीज़न मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अभी ये एक आउटलाइन मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ ब्राइड एंड ग्रूम का, और जो और भी अच्छे और प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो मुझसे भी अच्छा आउटलाइन बनाएंगे, आई नो दैट। बट ये एक जस्ट आउटलाइन है रफली ब्राइड एंड ग्रूम का। तो जब हम ब्राइडल करेंगे दैन उसमें भी अगर मुझे ये बनाना रहेगा तब आपको मैं अच्छे से प्रॉपर वे में सिखा दूँगी, ठीक है। अभी ये रफली इमेज है, ये देखो, आप प्रैक्टिस करो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, क्रिएशंस बाय रुक्षी, CREATIONS क्रिएशंस बाय रुक्षी है। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जिनको मेहंदी में इंटरेस्ट है उनको ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो ये एक आप आउटलाइन देख लो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्राइडल स्टार्टअप बताऊँगी डे 18 में। और इसी तरह से हम बहुत सारे एलिमेंट सीखेंगे। और ग्रूम का फेस जो है एक रफली में बनाया है आउटलाइन देकर, बट जब आगे हम सीखेंगे बहुत अच्छा सीखेंगे, ठीक है। अब ग्रूम की जो पगड़ी रहती है ये पॉट टाइप की बनती है, तो मैं एक ग्राजुअली जैसे बना रही हूँ, और ये बड़ी छोटी रहती है, दो टाइप की रहती है, इसलिए एक थोड़ा सा लंबी रहती है और एक छोटी रहती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ दोनों को मिक्स करके बनाने की। एंड देन आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है, और मेनली स्पेशली प्रैक्टिस से ही आएगा। दिन में अगर आप 2 ब्राइड कर रहे हो ना, तो मतलब आपकी स्पीड एंड प्रैक्टिस, आपके डिज़ाइन आपके माइंड में है। और नहीं कर रहे हो तो घर पे आप पेपर में या किसी को भी पकड़ के, किसी के भी हाथ में आजू बाजू वाले को करो ज़रूर, बट प्रैक्टिस इज़ मस्ट, ओके। तो ये एक रफली इमेज बनाया है, अच्छे से हम बाद में सीखेंगे इस चीज़ को, बट आप जितना हो सके प्रैक्टिस करो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय गाइस, टेक केयर योरसेल्फ।